हम लोग को पूछा क्या गया और करना क्या है। तो देखो इसमें क्या है कि एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स दिया हुआ है और हम लोग को एक टारगेट दिया हुआ है साथ में। तो हम लोग को काउंट करना है कि कितना सब मैट्रिसेस जो होगा उसका सम उस टारगेट के बराबर हो, उस टारगेट के बराबर हो। मतलब कि जैसे कि ये एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो और इसका टारगेट कितना दिया हुआ है, इसका टारगेट 0 है। तो कितना सब मैट्रिसेस इसमें जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। या फिर अगर टारगेट मेरा 2 है तो कितना मैट्रिस सब मैट्रिसेस इसमें 2 के बराबर आता है। तो सबसे पहले सब मैट्रिक्स तो पता ही होगा कि क्या हो रहा क्या होता है। दो रो और दो कॉलम से भी जो भी बाउंडेड सेल्स होता है वो मैट्रिक्स होता है। और सब मैट्रिक्स इसका सब पार्ट होता है। तो सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स से देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला इसमें हम लोग सॉल्यूशन जो भी हम लोग को सोच सकते हैं सिंपली, वो क्या होगा कि देखो जैसे कि ये एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ये एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी मेरा इसमें सब मैट्रिक्स बन सकते हैं ना, तो वो हर एक को हम ट्रेवर्स कर लें। जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स हो गया एक, इसको ट्रेवर्स कर लें। इसके बाद फिर इन दोनों का सम निकाल के हम उसको टारगेट के इक्वल करके चेक कर लें। या फिर इन तीनों को मिला के टारगेट के इक्वल चेक कर लें। या फिर इन चारों को मिला के टारगेट के इक्वल चेक कर लें। फिर ऐसे करते करते ये पूरा यहाँ लास्ट तक भर जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं कि इधर की तरफ आ जाएगा। फिर ये दो लाइन एक साथ मिला सकते हैं, फिर ये तीन लाइन, तीनों लाइन मिला सकते हैं। फिर ये चार लाइन मिला सकते हैं, फिर ये पांच लाइन। इस तरीके से करके हम इस पूरे एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं। और हम हर एक बार जब भी ट्रेवर्सल होगा उसमें हम सम निकाल के क्या करेंगे, टारगेट के इक्वल है कि नहीं है वो चेक करेंगे। तो इसमें देखो क्या दिक्कत क्या होगा कि इसमें जो है ना हमको चार चार तो एक नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा पहले। देखो जब भी मान लो हम इतना तक का सम निकाल रहे हैं, इतना तक का हम सम निकाल रहे हैं। तो इसमें एक तो बाहरी होगा, सबसे आउटर होगा मेरा कॉलम का लूप हो जाएगा, या फिर रो जिसका भी लेना है वो टॉप कॉलम का। फिर उसके अंदर आ जाएगा मेरा बॉटम कॉलम का। फिर उसके अंदर आ जाएगा उसके अंदर ये मेरा टॉप कॉलम का, ये बॉटम कॉलम का, सॉरी राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। फिर रो हो जाएगा मेरा टॉप का। फिर उसके अंदर मेरा आ जाएगा रो मेरा बॉटम का। तो ये चार लूप तो पहले हमको बाउंड्री सेट करने में ही लग गया। उसके बाद फिर उसके अंदर हमको चाहिए होगा कि इसका पूरा ट्रेवर्सल के साथ में मेरा सम चाहिए होगा। तो उसके लिए हमको दो लूप एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, टू लूप्स मोर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो उससे देखो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा। अगर मेरा देखो इसमें रोज कितना है, रोज अगर हम इसमें एम लेते हैं और कॉलम इसमें अगर हम एन लेते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा। ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये एम हो गया, ये एम हो गया। फिर ये दो लूप में मेरा एम क्रॉस एन आएगा। तो टोटल देखो मेरा इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाता है इसका, एम स्क्वायर एन स्क्वायर और उसके साथ में एम इंटू एन एक्स्ट्रा आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा एम क्यूब एन क्यूब के बराबर हो जाएगा। और अगर इसमें हम जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरा कि मेरा जो मैट्रिक्स का जो कॉलम मेरा रोज है वो रोज भी 100 है, और कॉलम्स का काउंट भी मेरा 100 है। तो अगर इसमें एम एम इक्वल्स टू एन है तो देखो कितना हो जाएगा, इफ यहाँ पर देखो है ना एम इक्वल्स टू एन दिया हुआ है। तो इसमें देखो कितना हो जाएगा, एन की पावर 6 पहुंच जाएगा। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। क्योंकि देखो इसमें कितना 100 है ना, तो 100 क्या होता है 10 की पावर स्क्वायर और उसकी पावर 6। तो 10 की पावर 12 मेरा पहुंच जा रहा है इसमें मेरा। ये जो मेरा लेंथ है दिया हुआ वो 10 की पावर 12 पहुंच जा रहा है। तो ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो देखो और एक चीज तुम इस वाले जो हम लोग अभी जो तुरंत अभी सॉल्यूशन देखें कि हर एक सब मैट्रिक्स को हम ट्रेवर्स करेंगे ये चार लूप यूज करके। ये चार लूप यूज करके हम लोग हर एक सब मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि अगर हम
एक भी एक्स्ट्रा अगर हम रो बढ़ाएंगे ना, अगर रो में हम एक भी एक्स्ट्रा करेंगे तो हमको पूरा वापस से हमको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। जितना भी सम मेरा आ रहा होगा, मान लो कि मेरा कॉलम भी सेम है, कॉलम टू भी सेम है, रो वन भी सेम है, सिर्फ रो टू अगर वन से इंक्रीज करेगा तो हमको पूरा सब मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो इसमें हम एक ऑप्टिमाइजेशन अभी ये कर सकते हैं कि हम प्रीफिक्स सम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी तुरंत जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, दीदी ने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एकदम वही सेम कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये देखो, अगर हमको इस वाले मैट्रिक्स का एरे निकालना है, वहां भी तो ऐसा ही था कि कहीं कि बीच में से पूरे सब मैट्रिक्स में से किसी भी एक सब एरे सब मैट्रिक्स का उसका हमको सम निकालना था। तो उससे क्या था कि हम लोग पहले से कैलकुलेट करके रख लिए थे कि यहाँ तक का मेरा सम क्या है, ये हाँ, ये यहाँ तक का मेरे, जैसे कि हमको मान लो कि इतना सा मैट्रिक्स का हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर रहे थे कि पहले ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करके रख ले रहे थे, फिर यहाँ से यहाँ तक का रख रहे थे, और फिर ये वाला पार्ट को माइनस कर रहे थे, और ये हाँ हाँ, इतना का निकालने के लिए हमको पहले तो ये पूरा कैलकुलेट किए होंगे। उसके बाद फिर हम इसमें इतना टा पार्ट हम लोग बाद में ऐड किए थे, और फिर देखो ये वाला पार्ट हम लोग पूरा माइनस किए होंगे, और फिर एक ये वाला पार्ट को हम लोग एक माइनस किए होंगे। तो देखो उससे मेरा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इससे देखो हुआ क्या कि दोनों में अंतर देखना कितना आया है। इस वाले में देखो बाहर का लूप तो मेरा अगर m इक्वल्स टू n मानते हैं तो m के n की पावर 4 हो जाएगा, और अंदर लूप में मेरा n स्क्वायर लग रहा था। तो यहाँ पर देखो मेरा जो सम निकाल इस वाले केस में मेरा सम निकालने का जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो मेरा पूरा O ऑफ 1 हो जाएगा। उसमें मेरे को टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ जो भी हमको टाइम लगेगा वो अ, जो है प्रीफिक्स, मतलब कि वो अ, चारों बाउंड्री सेट करने में बस हमको टाइम लगेगा। तो इसमें मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। और अगर हम एम को एन लेके चलते हैं, एम को एन को, तो ये एन की पावर 4 हो जाएगा। तो इस वाले में देखो टाइम डिक्रीज तो हुआ है। इसमें दोनों, ये वाला जो सॉल्यूशन था, ये इधर वाला जो सॉल्यूशन है और इधर वाला जो सॉल्यूशन है, इन दोनों में डिफरेंस कितना था? ये चार बाहर का जो फोर आउटर लूप, तो हमको वो चाहिए होगा ना कि हमको जब भी एक 2D मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करना है तो हमको, और उसका कॉलम और रो सेट करना है तो हमको आउटर चार लूप तो लगाना पड़ेगा ताकि हम उसका बाउंड्री सेट कर पाए। और इसमें इंटरनली दो एरे और दो लूप और यूज करना पड़ा था हमको, क्योंकि हमको हर बार सम लेना पड़ रहा था उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर मेरा n की पावर 6 पहुंच जा रहा था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा दो अंदर में लूप लग रहा था। उसको हम लोग जो है अभी जो तुरंत जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, उसमें हम लोग पहले से क्या करे थे, पहले से ही हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको सब मैट्रिक्स का अगर हमको सम चाहिए था तो हम क्या करे थे कि प्रीफिक्स हम लोग पहले से ही ऐड करके रख ले रहे थे। तो वो जो हम लोग रखे तो उससे हम सम जो है वो ऑफ वन टाइम में कर पाए। तो हमको सिर्फ मेरा जो टाइम लगा वो कहाँ पर लगा कि जो हमको बाउंड्री सेट करने वाला लूप जितना भी लगा, तो बाउंड्री सेट करने वाला लूप कितना था, दो कॉलम का था तो उसके वजह से एन स्क्वायर लग जाएगा, और दो रो था तो उसके लिए एम स्क्वायर लग जाएगा। और जैसे कि इस क्वेश्चन में था क्या, अ, इस क्वेश्चन में क्या था कि मेरा रो और कॉलम बराबर है, तो एम को स्क्वायर अगर हम लेके चलते हैं तो वो मेरा एन एन की पावर 4 बन रहा था। तो फिर देखो अभी हम लोग इसमें एन टू द पावर 4 तक तो पहुंच गए हैं। लेकिन देखो कि क्या हम लोग और भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर सकते हैं? तो देखो अगर हम लोग ये देखें कि किसी तरीके से अगर हम इस जो 2D मैट्रिक्स है, अगर हम लोग इसको 1D में कंप्रेस कर पाए, तो फिर देखो हम लोग का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिक्रीज हो सकता है, और टाइम भी कम लगेगा इसमें। तो कैसे हम लोग अब इसको डिक्रीज करेंगे वो देखते हैं। देखो अगर हम लोग जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है दिया हुआ ना, तो इसमें देखो अगर हम लोग इस दो
रो या दो कॉलम को फिक्स कर देते हैं, दो रो को फिक्स करते हैं। तो देखो अगर हम लोग इस दो रो को फिक्स कर देते हैं, मतलब इन दोनों रो को फिक्स कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि जो इसका हाइट है ना कॉलम, अगर हम लोग उसका सम लेके अगर उसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग उसको कंप्रेस कर देते हैं, तो देखो वो क्या होगा, वो एक रिजल्टिंग जो है, वो एक मेरा 1D एरे मिल सकता है हमको। 1D एरे मिल सकता है, मिलेगा ना? और फिर इस पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि सैटरडे नहीं, फ्राइडे को जो एक 560 क्वेश्चन नंबर जो है लीड कोड का सॉल्व किया गया था। उसमें था क्या, हम लोग को सब एरे निकालना था जिसका कि सम जो था वो टारगेट के बराबर था। तो हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि वो 2D में था, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है ये 1D 2D फॉर्मेट में, वो 1D था और ये 2D फॉर्मेट में है। तो अगर हम लोग किसी तरीके से इसका जो 2D नेचर है उसको अगर हम 1D में कंप्रेस कर पाएँ, तो हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज़ करके वो वाला कॉन्सेप्ट जो था, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम लोग करेंगे क्या इसमें, इस वाले सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर 2 और 4 हम फिक्स कर दिए ना, तो एक ये 2 रो फिक्स कर देंगे, और उसके बाद फिर हम एक कॉलम सम डिफाइन करेंगे, ठीक है? और फिर देखो पहले क्या करेंगे हम इसमें से, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले बार में हम इतनाटा पार्ट का सम लेंगे, ठीक है ना? तो ये एक एरे आ गया यहाँ पर, ठीक है? इस वाले में हम कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या मेरा कोई मैट्रिक्स जो है टारगेट के बराबर हो रहा है। अगर इसमें हो गया तो काउंट पड़ जाए, तो उसको हम इन ऐड कर देंगे अपने रिज़ल्ट में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम इन दोनों को लेंगे, और फिर इन दोनों को भी हम जो है ना वापस कैलकुलेट नहीं करेंगे। मेरा पहले वाले रो का तो मेरे पास सम ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बस हमको नीचे वाला का एडिशन और ऐड करना है। तो हम इसमें सब में बस हम इंक्रीज़ करते जाएँगे, सभी में हम बस इंक्रीज़ कर देंगे। मेरा 2 हो गया, अब उसके बाद जो है हम ये थर्ड वाले पे जाएँगे। थर्ड वाले पे गए, यहाँ पर भी हम इसमें मेरे पास पहले से ऊपर का 2 कॉलम का था मेरे पास सम किया हुआ, इन दोनों इन दोनों रो का किया हुआ था मेरे पे, हमको एडिशन किसका, बस इसका करना पड़ा, ये नीचे वाले का। इसका बस हमको एडिशन करना पड़ा, तो वो हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद फिर ये सारा हट जाएगा। उसके बाद फिर देखो क्या होगा, जब मेरा पहला वाला हो गया, अब हम इस दोनों को पकड़ेंगे। पहले तो इस वाले को पकड़ेंगे सिर्फ़, इस वाले का एडिशन कर देंगे, इसके लिए मेरा नया कॉलम बनेगा। तो देखो क्या होगा, जब भी मेरा टॉप चेंज हो ना, जब भी मेरा टॉप डिक्रीज़ हो, जैसे कि ये टॉप अभी ये वाला है, अ, ये वाला मेरा टॉप है। अगर ये वाला टॉप हट के अगर नीचे वाला टॉप बनता है, तो हम उस जगह पर इस पूरे कॉलम सम को न्यू वापस इनिशियलाइज़ करेंगे, मतलब नया बनाएँगे। उसी तरीके से जैसे अभी इस जो क स स जिस सॉल्यूशन को देख रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए, तो देखो यहाँ पे टॉप जो है मेरा 2 से 3 चेंज हुआ, तो वापस से ये मेरा एरे न्यू बन जाएगा। ये वाला एरे नया बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है अभी वापस से। पूरा खाली कर देंगे। फिर देखो फिर मेरा आया ये वाला, इसको वापस हम ऐड करके इसमें सारे में ऐड कर देंगे। फिर वापस से हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएँगे कि सब एरेज़ 1D में कि क्या टारगेट के बराबर है। अगर मिल जाता है तो एडिशन कर देंगे अपने रिज़ल्ट में, और फिर उसके बाद फिर हम इसके आगे वाला रो को भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो वो भी मेरा पहले से कैलकुलेटेड था, तो उसे बस हम एक ऐड करते जाएँगे सारे में। ठीक है ना? और फिर जब ये सारा हो जाएगा तो इसका इसमें देखो कैसे होगा, कि देखो ये मेरा बाहरी 2 रो को फिक्स करने का कितना लगा मेरा, n स्क्वायर लगेगा, और जो इंटरनल जो सम मेरा ये जो कॉलम पे चल रहा है, उसके लिए मेरा n लगेगा एक एक्स्ट्रा n लगेगा इसमें। अ, m लगेगा, जो भी है, अगर ये वाला अगर हम रो लेते हैं और ये वाला अगर हम कॉलम लेते हैं, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो मेरा इसमें देखो कितना लग जाएगा मेरा, अ वही अगर दोनों बराबर होता है तो वो मेरा n क्यूब का कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा। ठीक है ना? अब देखो इसको हम सबको पहले तो कोड से देखते हैं कि कैसे हम इसमें इसका कोड लिखेंगे, और फिर उसके बाद फिर इसको विजुअलाइज़ करेंगे विजुअलाइज़र की मदद से कि कैसे मेरा कोड काम कर रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो ये इन दोनों का कोड दिखा देते हैं, ये जो ब्रूट फ़ोर्स वाला सॉल्यूशन था और उसका ऑप्टिमाइज़ वाला जो सॉल्यूशन था।
ये देखो, तो ये था मेरा कौन सा जो सबसे ब्रूट फोर्स है, जो कि हम लोग डायरेक्टली सोच सकते हैं कि हर एक सब एरे को हम बना लेंगे, हर एक सब एरे में हम ट्रैवर्स करेंगे और उसमें से हम हर बार सम बनाएंगे। तो देखो, ये चार लूप लगा मेरा सबसे पहले तो ट्रैवर्स करने के लिए, कि एक टॉप बना लिए, एक बॉटम बना लिए, एक लेफ्ट बना लिए, एक राइट बना लिए, इससे मेरा एक बॉक्स मेरा फिक्स हो गया। और फिर उसके अंदर जो है हम ट्रैवर्स कर रहे हैं मेरा रो और कॉलम के अंदर में, और फिर सम निकाल रहे हैं हर बार, सम निकाल रहे हैं और सम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा सम टारगेट के बराबर है। अगर टारगेट के बराबर है तो काउंट को प्लस प्लस कर दिए। अब देखो, दूसरा वाला क्या था सॉल्यूशन, कि हम पहले से ही हम सम निकाल, ये वाला पार्ट को हमको नहीं चलाना पड़े, कि हम इंटरनल दो लूप नहीं लगाएं, पहले से हम सम को हम कैलकुलेट करके रखें। तो देखो, यहाँ पर था कि पहले तो हम ये पूरा सम को प्रीफिक्स सम ऐसा बना लिए हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था। और फिर उसके बाद फिर हम वापस से चारों बाउंड्री के फिक्स करने के लिए चार लूप लगाए हैं, और अंदर में हम ऑफ वन टाइम में हम सम को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। यहाँ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा था हमको कैलकुलेट करने के लिए सम, ऑफ एन स्क्वायर लग रहा था, यहाँ पर हम ऑफ वन टाइम में हम कैलकुलेट कर लिए। तो इसमें मेरा कॉम्प्लेक्सिटी इसका डिक्रीज हो गया, ऑफ एन स्क्वायर के बराबर हो गया। और अभी जो हम लोग जो किए हैं कि दो रो को फिक्स कर देंगे और हम कॉलम में हम सम ऐड करेंगे। तो उसका देखो, उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले तो हम इसमें दो वेरिएबल बना लेते हैं जो कि मेरा मैट्रिक्स का रो और कॉलम को होल्ड करेगा। और ये हो गया रो के लिए, और ये हो गया मेरा कॉलम के लिए, मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ। ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब हमको एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा काउंट नाम का, जो कि मेरा सारे लूप के अंदर यूज हो सके। तो एक काउंट को जीरो के साथ इनिशियलाइज कर दिए। और फिर उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए था, हमको दो लूप चाहिए था जिससे कि हम रो को फिक्स कर सकें। तो हम दो रो ले लेते दो लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट इसको R1 नाम देते हैं, R1 नहीं, टॉप नाम दे देते हैं, टॉप इक्वल्स टू जीरो से, और टॉप जाएगा मेरा कहाँ तक, लेस देन m तक जाएगा, और टॉप प्लस प्लस। और उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए था, देखो क्या हुआ था, जब भी मेरा टॉप चेंज हो, जब भी मेरा जो है टॉप डिक्रीज हो, टॉप अगर नीचे आए, टॉप अगर नीचे आए मेरा, तभी मेरा ये जो कॉलम सम नाम का एक जो एरे बनाए थे हम, जो मेंट कर रहे थे, तो वो जो से वापस अपडेट हो जाए, मतलब कि वापस से न्यू एरे बन जाए। तो मतलब कि हमको सिर्फ टॉप चेंज होने पे हमको ये एरे चाहिए न्यू वाला, बॉटम चेंज होने पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पर हम एक एक हम यहाँ पर कॉलम सम नाम का हम एक एरे इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है ना, न्यू इंट, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, जो टोटल कॉलम्स है उतना ही। और उसके अंदर हमको इंटरनल एक और बाउंड्री सेट करना होगा जो कि मेरा बॉटम के लिए होगा, इंट बॉटम के लिए। और बॉटम कहाँ से चलेगा मेरा, बॉटम चलेगा मेरा टॉप से स्टार्ट होगा, और बॉटम एंड होगा मेरा कहाँ तक, बॉटम एंड हो जाएगा मेरा वही एम में ही एंड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम बॉटम को प्लस प्लस कर देंगे। अब देखो, ये तो हो गया मेरा बाउंड्री फिक्स हो गया टॉप और बॉटम का। अब हमको क्या करना था कि, अब देखो, अब क्या करना था हमको, जितना भी रोज है, जैसे कि ये वाला देखो, जैसे कि ये वाला रो है ना, तो हमको इस पूरे का हमको सम चाहिए था। फिर उसके बाद फिर हमको उसके अगले वाले का सम चाहिए था, उसमें एडिशन होते हुए। तो हम सबसे पहले तो पहले जिस रो में हम हैं, वो उस वाले रो को हम ऐड कर देते हैं। तो देखो, इसमें होगा, हम एक इंटर लूप चलाएंगे वापस से, फॉर इंट कॉलम के लिए चला देते हैं, कॉलम के लिए फॉर जीरो से लेके सी लेस देन एन तक, और यहाँ पर सी प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम सम ऑफ सी जो होगा वो हो जाएगा कितना, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का जो बॉटम होगा, बॉटम वाला, और
और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू होगा क्योंकि हमको ऐड करते रहना है अगले वाले इटरेशन में, तो इसलिए प्लस दे देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा मेरा सी। तो इससे होगा क्या मेरा कि इस वाले का मेरा सम इसमें अभी आ चुका है। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग। अब इसमें अब देखो, अब मेरे पास क्या हुआ, अब जो है 1D एरे मेरे पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ तक में मेरा 1D एरे क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो, जैसे कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक लूप लगाएंगे। वो हम लोग अभी तो हम लोग नेस्टेड लूप लगाते हैं, बाद में इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो देखेंगे कैसे करेंगे। तो अभी के लिए हम इसमें दो नेस्टेड लूप लगाएंगे, ठीक है ना। फॉर इंट C1, एक C1 ले लेते हैं 0 से लेके, ये तो बेसिकली वही है कि एक एरे है, उस एरे में से हम कितना और सब एरे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली ये लूप है इसमें। लेस देन n तक और C1 प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर फॉर इंट C2, ये मेरा राइट साइड वाला के लिए, ये C1 से चल जाएगा, और C2 इज लेस देन n, और यहाँ पर C2 प्लस प्लस। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो हमको बाहर में हमको एक सम नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसमें, इंट सम इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हमको सम प्लस इक्वल्स टू कोलम सम ऑफ C2 हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब इसके अंदर हमको वापस से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये मेरा सम टारगेट के बराबर है कि नहीं है। इफ सम इज इक्वल्स टू टारगेट, टारगेट के बराबर है तो मेरा काउंट को मेरा प्लस प्लस कर दो, और एंड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम काउंट को। तो देखो, यही वाला ऑलमोस्ट यही वाला जो था वो 560 नंबर क्वेश्चन था, उसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ही बेसिकली ये वाला चीज है। तो ये वाला मेरा कोड हो चुका है। इसमें देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हम एक ये, और फिर जो है हम जो जो भी उस रेंज में है, उस रेंज में हम सारे रोज का हम एक एक करके हम एक तो कॉलम नाम का एक वेरिएबल बना है, कॉलम सम नाम का एक एरे बनाए हैं, और फिर उसमें हम हर हर बार उसमें हम रो बाय रो ऐड करते जा रहे हैं। पहली बार सिर्फ सिंगल रो ऐड होगा, दूसरी बार पहले रो ऐड था उसमें नेक्स्ट रो ऐड और हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर उसके आगे और थर्ड रो है तो थर्ड रो और ऐड हो जाएगा। एरे में जितना भी सब एरे बन सकता है उन सबको हम ट्रेवर्स करके हम इसमें काउंट, अगर वो टारगेट के बराबर हो जा रहा है तो हम काउंट को प्लस प्लस कर दे रहे हैं। इसमें हम लोग का दिक्कत यहाँ पर आया कि इस सम नाम का वेरिएबल जो है ना, इसको हम जो है आउटर लूप के बाहर बना दिए हैं, लेकिन हमको इसको बनाना कहाँ है, इसको हमको बनाना पड़ेगा इसके अंदर में। क्यों बनाना पड़ेगा इसके अंदर में हमको, क्योंकि देखो वो जब भी मेरा कॉलम चेंज हो रहा है तो वो मेरा हर बार वो मेरा जैसे कि बाहर वाला लूप जो है, जैसे कि पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, क्या हो रहा है उसमें, यहाँ पहले ये वाला ऐड हो रहा है, फिर उसके साथ ये ऐड हो रहा है, फिर उसके साथ ये ऐड हो रहा है, ये एक एक करके सारा ऐड कर देगा यहाँ तक। उसके बाद मेरा ये एक मेरा जो आउटर लूप है वो मेरा चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद मेरा आउटर लूप जो है मेरा वो यहाँ पर से चलेगा। तो सब मेरा कहाँ तक परसिस्टेंट रहना चाहिए, जब तक मेरा लेफ्ट साइड मेरा चेंज नहीं हो रहा। और लेफ्ट साइड कौन चेंज नहीं हो रहा है, कौन करवा रहा है, वो मेरा C1 करवा रहा है चेंज। तो उसके वजह से हमको सम को अंदर बनाना पड़ेगा। इस वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना है। इस वाले में देखो, एक तो मेरा ये बाहर का लगा, फिर उसके अंदर का लगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिर देखो यहाँ पर वापस से दो इंटरनल लूप लगा। तो इस वाले का भी मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n स्क्वायर ही है, n टू द पावर 4 है, जो मेरा इस वाले का था ना, ये
इस वाले का जो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, वही मेरा इस वाले का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन था वो मेरा टाइम लिमिट एक्सीड करवा देगा। लेकिन जो अभी जो सॉल्यूशन लिखे हैं, ये वाला टाइम लिमिट एक्सीड नहीं कराएगा। और वो क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि देखो, अ, इस वाले केस में क्या हो रहा था ना, जो प्रीफिक्स हम लोग जो ऐड कर रहे थे, वो मेरा टोटल बाहर लूप में तो 4 ही लग रहा था। लेकिन जो इंटरनल जो मेरा जो जब भी हम लोग किसी एक सब मैट्रिक्स का हम लोग सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके लिए हमको 4 अलग-अलग हमको एक्सेस लग रहा था प्रीफिक्स अरे का। प्रीफिक्स जो 2D अरे बना हुआ था ना, उसका हमको 4 अलग-अलग हमको कॉल लग रहा था। और इस वाले में देखो क्या हो रहा है, इस वाले में मेरा बस एक ही कॉल लग रहा है, और वो भी कॉल मेरा किसका लग रहा है? 1D अरे का लग रहा है। तो 1D अरे में क्या होता है ना, सब कुछ आस-पास रहता है, तो इससे सब कुछ रैम में रहता है, तो उससे मेरा टाइम जो एक्सेस करने का रहता है, वो कम लेता है। अब जैसे कि कोआ में पढ़ा होगा ना, वो कैश हिट और कैश मिस वाला चीज़, कि तो वो मेरा 2D में वो दिक्कत होता है, और लेकिन 1D में दिक्कत नहीं होता है। तो इसीलिए ये वाला मेरा सॉल्यूशन मेरा चल सकता है इसमें, लेकिन वो वाला सॉल्यूशन मेरा इसमें काम नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा।